राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। रा सखी माया को लिख्यते। गुरुदेव माया की गति के बारे में फरमा रहे हैं। रामचरण माया करे पाप पुण्य आराध। ताफल में तन अनंत है वेद कहे सब साध। लख 84 जून में भुगते पुण्य पाप। राम भजन बिन नाम मिटे गर्भवास की ताप। रामचरण माया करे पाप पुण्य आराध। गुरुदेव फरमाते माया से पाप और पुण्य की आराधना के पाप बनते हैं कि पुण्य होता है। ताफल में तन अनंत है और पाप और पुण्य का परिणाम है। पाप और पुण्य में बार बार गर्भवास में आना जाना पड़ता है। कभी गर्भवास खत्म नहीं होता है। पाप पुण्य की गति में बार बार उसको भुगतना पड़ता है। वेद कहे सब साध। वेद भी यही फरमाते हैं, सब साध भी यही फरमाते हैं। लख 84 जून में भुगते पुण्य पाप। राम भजन बिन नाम मिटे गर्भवास की ताप। लख 84 जून में भुगते पुण्य पाप। 84 जूनी में पाप और पुण्य को लगातार भुगतना पड़ेगा। उसके कारण बार बार आना जाना पड़ेगा। राम भजन बिन नाम मिटे गर्भवास की ताप। राम भजन के बिना गर्भवास की ताप जाएगी नहीं। तो भजन तो करना ही पड़ेगा। यदि बार बार जन्म मरण छूटाना है तो भजन करना पड़ेगा। राम भजन पाप और पुण्य से परे ले जाएगा। पाप तणु फल कष्ट है पुण्य भुगावे भोग। राम चरण भज राम को ये तज दोई दी रग रोग। पाप तणु फल कष्ट है, पापों का फल कष्ट है और पुण्य भुगावे भोग। और जो पुण्य है वो भोग भोगाता है। वो कोई पुण्य का समय चलता है तो अच्छा समय चलता है और कोई कष्ट आ रहा है तो पाप की गति है, वो पाप की गति है। तो पाप और पुण्य का ये परिणाम है। रामचरण भज राम को ये तज दोई दीर्घ रोग। ये दोनों ही दीर्घ रोग। सुख और भोगों का है तो वो भी दीर्घ रोग है। क्यों? क्योंकि वो आगे वापस रोग ही बना देगा। आगे कर्म बंधन हो जाएगा। आगे कष्ट बड़े जबरदस्त आ जाएंगे और पाप में तो दुख ही। तो महापुरुष फरमा रहे ये दोनों जबरदस्त दीर्घ रोग हैं। माया हित चितवन करे रामचरण संसार। ऐसे चितवे राम को तो तिरता लगे न बार। माया हित चितवन करे रामचरण संसार। जो संसार है ना वो माया के हित में चितवन करता है, यानी 24 घंटे माया की विचार करता है। माया में कनक और कामनी उसकी 2 ब्रांचेस है, उसमें सब कुछ है। अपने तन से लेके परिवार से लेके बाहर जो दिखाई दे रहा है सुख भोग सब कुछ है क्या। तो गुरुदेव फरमा रहे जैसा संसार रात दिन माया की चितवन करता है ऐसे चितवे राम को। ऐसे यदि राम को चिताए याद करे, राम को चिताना यानी राम जी को याद करे तो तिरता लगे न बात। तिरने में देर कैसे। इतनी ऐसी जिस गति से अपने दिमाग में माया के विचार दौड़ते हैं उस गति से राम जी के विचार दौड़ जाए तो काम ही बन जाए। फिर तैरने में देर कैसी है। माया सुमन काढ़ के निज दिन सुमरे राम। निसंशय निर्भर रहे प्रगट सब ही ठाम। माया सुमन काढ़ के निज दिन सुमरे राम। माया से मन हटा लिया और रात दिन राम का सुमरण करे। निसंशय निर्भय रहे प्रगट सब ही ठाम। निसंशय और निर्भय रहे फिर प्रगट सब ही ठाम। फिर तो हर ठाम पे राम जी प्रगट। फिर तो रोम हर जगह राम जी के दर्शन होंगे।
चित बित बिन स्या मानुष मुआ सिकल बिकल होई जाए रामचरण संसार को ए दो धड़ को खाए बित बिन स्या मानुष मुआ सिकल बिकल होई जाए। ये संसार की स्थिति है। ये बित बिन स्या धन में थोड़ी भी हानि हो जाती है। धन में हानि हो गई तो ये एक तो बित बिणस गया और मानुष मुआ और कोई एक जोड़े में से एक चला गया कोई मर गया बेटा हो या फिर पति पहले तो पति पत्नी का महापुरुषों ने पहले तो जोड़ा था कोई एक चला गया तो सिकल बिकल हो जाता है या फिर एक गया या परिवार में से कोई ऐसा खास चला गया खून वाला तो फिर वो सिकल बिकल हो जाता है। अब उसको लगता है कि मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है। रामचरण संसार को ए दो धड़ को खाए ये दो धड़के बड़े जबरदस्त है जिसमें जीव वापस उठने के कोई चांस नहीं देते। एक बार उसमें जब टूट जाता है तो फिर उठने की कोई चांस नहीं उठ नहीं सकता है। तो ये जीव को दो धड़के बड़े जबरदस्त हैं। मृतक के धड़को नहीं जीवत धड़को खाए मन माया को परिहरे सो त्यागी का क्या जाए। मृतक के धड़को नहीं जीवत धड़को खाए मरे हुए को क्या धड़का मरे हुए को कैसा कि संसार में जीते हुए भी महापुरुष उसमें लिपायमान नहीं तो वो उसमें है ही नहीं तो वो मरे मृतक जीवत मृतक के पाठ में गुरुदेव फरमाते कि जीते जी जो मर गए उनको कैसा धड़का खाएगा। उनको धड़का क्या है जीवत धड़को अपन जीवत है यानी अपना आपा बड़ा जबरदस्त है। अपन ने आपा ले रखा है तो धड़का अपने को खाता है। मन माया को परिहरे तो त्यागी का क्या जाए। मन ने यदि माया को छोड़ दिया तो फिर जाएगा क्या फिर घूमेगा क्या। अब घूमने का कुछ रहा ही नहीं अब विनाश होने का कुछ रहा ही नहीं। रामचरण करता करी माया बड़ी बलाय छल बढ़कर संसार को डाकण खाया जाए। रामचरण करता करी माया बड़ी बलाय राम जी ने इस माया को बड़ा बलाय बनाया बड़ा आश्चर्यजनक बनाया कि किसी को छोड़ती नहीं छल बढ़कर संसार को डाकण खाया जाए। संसार को छल बढ़ के डाकण है ये डाकण है ये खा जाती है। रामचरण माया कहे मोसू बड़ा न कोई मेरा सिर पर पग धरे ब्रह्म मिलेगा सो। रामचरण माया कहे मोसू बड़ा न कोई माया कहती है कि मेरे से बड़ा कोई भी नहीं मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। अब जो मेरे सिर पर पग धरे मेरे सिर पे जो पग धरे ब्रह्म मिलेगा सो वो ब्रह्म समझ। अब इतनी बड़ी चीज को पहले पाँव रखना हाँ। वो कहती मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं यानी उस पर पाँव रखना कोई आसान नहीं। महापुरुषों ने उस पर पाँव रखा महापुरुषों ने उस पर पाँव रखा उसको लिफ्ट नहीं दी उसको लिफ्ट नहीं दी। महापुरुषों ने तो माया कहती मेरा सिर पर पग धरे ब्रह्म कहेगा सोए वो ब्रह्म का नाम ले पाएगा जो मेरे सिर पे पैर रखेगा। माया माया पकड़ियो जगत सब डार गला में पास माया तझरी को बजे वासंता की दास। माया माया पकड़ियो जगत सब डार गला में पास माया ने पूरे संसार को गले में पासी डाल रखी है। उसका प्रभाव इतना जबरदस्त है माया तजहरी को बजे वासंता की दास। जो माया को छोड़ के और हरि को बचता है उनकी माया दासी हो जाती है उनके लिए माया आगे आगे हाजरा हजूर खड़ी होती है। बाकी तो जीव भागा 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 वो आगे आगे भागते जीव पीछे पीछे भागता है हाथ कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ संतों की दासी बनी सब माया की पैदास है एक ब्रह्म ना पैद ब्रह्मा विष्णु महेश लग माया की आके सब माया की पैदास है एक ब्रह्म ना पैद। जितना भी दिखाई दे रहा है सब माया है जो खाली आंखों से दूर दूर तक दिखाई दे वो माया है। एक ब्रह्म नहीं पैना पेद एक परमात्मा ही है जो पैदा नहीं होता है जो पैदा नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश लग माया की आकेद ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी माया ने केद में कर दिया। इनको भी माया ने अपना जोर चला दिया इन पे भी माया का ये इतना जबरदस्त जोर है। माया की पैदास है और एक परमात्मा ही है जो उससे पैदा नहीं होता
जिससे परे। बाकी तो हर कोई, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, ये सब उसमें आते हैं। सूरज सोमुख फेर के छाया सामु जाए, तो हाथ न आवे राम चरण देखत जाए निशान। सूरज सोमुख फेर के छाया सामु जाए। सूर्य से तो मुख फेर दिया, सूर्य से तो मुख फेर दिया, और छाया कल माया की कल माया की कलन में भूल रया भगवंत। राम चरण वाजीव को नित सांशो ग्रासन। कल माया की कलन में भूल रया भगवंत, माया की कलन में ऐसे कल गए कि राम जी को पूरी तरह भूल गए। उस परमात्मा को इस कलण में, कलण किसको बोलते हैं? माया रूपी कीचड़ में, माया रूपी कादों में। कलण में एक बार कोई घुस जाता है तो फिर वो निकलने की कोई चांस नहीं होता, वो अंदर डूबता चला जाता है, डूबता चला जाता है। ऐसे माया की कलण में अपन ऐसे कल गए कि भूल रहे आप भगवंत। राम जी को तो भूल गए, रामचरण वाजीव को नित सांचो ग्रासंत। ऐसे जीव को नित सांशा खाएगा। सूरज सोमुख फेर के छाया सामो जाए, तो हाथ न आवे राम चरण देखत जाए निशान। सूरज की ओर जब अपन पीठ कर देते हैं तो छाया अपने सामने आ जाती है, और हे लंबी छाया रहती है, और उसको कितनी लंबी को पकड़ में नहीं आती। जब सूरज को पीठ देती है फिर वो पकड़ में नहीं आती ऐसे। और जब सूरज की तरफ मुख करते हैं तो छाया पीछे 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 पीछे, छाया छोटी हो जाती है, पकड़ में आ जाती है कि हाँ ये छाया है, और वो पीछे चलती। ऐसे छाया क्या? माया है। कि राम जी की तरफ यदि मुख करा संतों ने, महापुरुषों ने, तो छाया माया उनके पीछे खड़ी हुई दासी बन गई, कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनकी सहायता के लिए हाजरा हजूर खड़ी रहती है, वो माया। और अपने जैसे अपन ने राम जी को पूठ दे दी तो माया आगे खड़ी है, वो पकड़ में आती नहीं, उसका कोई वार पार नहीं है। राम जी को जब पूठ दे दी, राम जी को पूठ दे दी तो फिर माया आगे 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 आगे, उसकी पकड़ ही नहीं है। सूरज सोमुख फेर के छाया सामो जाए, तो राह रात न आवे राम चरण देखत जाए नशा। देखते देखते नशा जाती। छाया माया राम की अपनी करी न होए, भक्ति छाड़ पकड़ी जाए तो दिन दिन नाशे सोए। छाया माया राम की अपनी करी न होए। जो माया रूपी छाया ये राम जी की है। ये जो माया है, माया रूपी छाया है, ये जो परछाई है वो राम जी की है, वो राम जी के अनुसार चलने वाली है। भक्ति भांड जो हाथ न आवे राम, मा छाया माया राम की अपनी करी न होए। भक्ति छाड़ पकड़ी जाए तो दिन दिन नाशे सोए। भक्ति को छोड़ के और जो भी उसको पकड़ना चाहता है तो समझो उस जीव का दिन दिन विनाश हो जाएगा, वो विनाश की ओर अग्रसर हो गया, माया उसका विनाश कर देगी। कि भक्ति को छोड़ के तू मेरी पति को छोड़ दिया, परमात्मा को छोड़ दिया, क्योंकि माया के पति भी परमात्मा है, वो उसके इशारे से चलती है। अपन उसको बिना पति के बुलाना, लक्ष्मी जी को तो बुलाना चाहते पर उनके पति को नहीं चाहते। अब वो पति के बिना आई डंडे मारेगी कि मेरे पति को तो चाहते हैं। लक्ष्मी पति को अपन नहीं चाहते, अपन डायरेक्ट अपन इतने नुगरे हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करनी, बोले लक्ष्मीपति को ध्यान लो। हाँ, लक्ष्मीपति अपने से नहीं, लक्ष्मीपति अपने से नहीं, अपन लक्ष्मी को तो लक्ष्मी आ रही कभी, लक्ष्मी आए नहीं। कितना ही कुछ कर लो, लक्ष्मी बिना पति के नहीं आती, तो पति के साथ आएगी। तो और सिर्फ पति को ध्यान है, लक्ष्मी को नहीं ध्यान है। तो पति को ध्यान तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। पिता को बुलाओ तो माता चली आएगी, पिता को बुलाएंगे तो माता अपने आप आ जाएगी। लेकिन अपन ऐसे माता को बुलाना चाहते, नुगरे है ना, नुगरे हैं। माता काम ही नहीं है ना, पिता से कोई काम नहीं, नुगरा पंथी है ना, जाना ही नहीं, नुगरा पंथी है। क्यों? क्योंकि पिता के आगे पैसा दिखाई नहीं दे रहा, लक्ष्मी का तो पैसा दिखाई दे रहा अपने को तो वो चाहिए, अपने को उस पिता से काम नहीं है, उनके पिता से काम नहीं है, और वो उसके इशारे से चलती है, अपने को पता ही नहीं है। ये अपने को ये भी नहीं पता है कि इस कड़ी को कैसे बैठाएं। तो छाया माया राम की अपनी करी न होए, भक्ति छाड़ पकड़ी जाए तो दिन दिन न शेष होए। राम भजन लागा रहे माया मना विसार, राम चरण आगे सुखी यहाँ सुखी संसार।
राम भजन लागा रहे, माया मना बिसार। महापुरुष राम भजन में लगेगा, मन से माया को बिसार दिया। ऐसे अपने को कहे कि जो भी राम का नाम लेगा और माया से परे होगा, तब उसका काम बनेगा, बाकी तो सब उसमें डूब जाएंगे। राम भजन लागा रहे, माया मना बिसार। राम चरण आगे सुखी, वो आगे भी सुखी और यहाँ सुखी संसार, और यहाँ संसार में भी सुखी। जिसने माया से मन हटा दिया, वो अभी आज से ही उसको सुख की प्राप्ति। जे जाणु गुरु सत्य है, तो ए साखी बिसत। आगे हुई स देखियो, अब मत रहो न चिंत। जे जाणु गुरु सत्य है, तो ए साखी बिसत। गुरुदेव फरमा रहे, यदि तुमने गुरु को सत्य जाना है तो गुरु की साखी भी सत्य है, कि जो राम भजन में लगेगा वही सुखी होगा, और माया वाला जीव आज तक सुखी नहीं होगा। गुरुदेव फरमा रहे, यदि गुरु सत्य है तो ये साखी भी सत्य है। इसको यूं ही टालम टोल मत समझो। राम भजन ये जे जानो गुरु सत्य है, तो ये साखी भी सत। आगे हुई स देखियो, अब मत रहो न चिंत। आगे हुआ जो देखो, निश्चिंत मत रहो, निश्चिंत मत रहो। माया नारी ब्रह्म की, मात करे प्रतिपाल। रामचरण मेरी कहे, सो हराम खोर बेहाल। माया नारी ब्रह्म की, मात करे प्रतिपाल। माया ब्रह्म की स्त्री और अपनी माँ हुई, तो क्यों? क्योंकि वो अपने पिता तो अपनी माँ हुई। और मात करे प्रतिपाल, और माँ प्रतिपालना करती। रामचरण मेरी कहे, सो हरा मकोर बेहाल। और जो कोई माँ को बाहों में लेके अपनी अपनी कहता है, तो वो बेहाल है, तो माँ नहीं है, तुम इसका भोग कर रहे। माँ का भोग करने वाले अपन हराम खोर हैं, अपन बेहाल होंगे, अपनी स्थिति खराब होगी। माया जोरू ब्रह्म की, सकल सृष्टि की माय। रामचरण अपनी कहे, सोई जमपुर जाय। माया जोरू ब्रह्म की, सकल सृष्टि की माय। माया ब्रह्म की जोरू है, ब्रह्म की पत्नी है, और सकल सृष्टि की माँ, और पूरी सृष्टि की माँ है वो। रामचरण अपनी कहे, सो ही जमपुर जाए। अपन अपनी के वापर रहे, इसलिए काल की गति में जाना पड़ेगा। वो अपनी नहीं है, वो राम जी की है। वो अपनी माँ रूप में विराजमान है, तो माँ से क्या चाहता चाहता करते हैं, माँ से भोग नहीं करते, माँ से चाहती चाहती कि माँ रोटी दे दे, माँ कपड़े दे दे, माँ से यही काम होता है। माँ से जो भोग विलास करता है, वो पत्नी के रूप में हो गया, वो माँ नहीं रही। तो काल के डंडे बड़े जबरदस्त मिलेंगे। माता सेती खून कर, जगत जमपुरी जाए। रामचरण साधु करे, तो नरक लेना। माता सेती खून कर, जगत जमपुरी जाए। माता माया के लिए, माता सेती खून कर, आत्मघाती है माया के लिए। अपन ने अपने आप का ही खून कर दिया, जगत जमपुरी जाए, जगत जमपुरी में जाए। रामचरण साधु करे, तो नरक ही झेलेना। यदि साध उसका ऐसा उपभोग करता है, तो फिर नरक भी उसको नहीं झेलता, नरक भी झेलने से मना कर देता। वो समझो कि माँ के साथ कर्म किए, क्योंकि माया जो है वो माँ रूप है, माँ रूप है, और माया के साथ भोग किया तो नरक भी नहीं झेलेगा। गुरुदेव स्पष्ट कर, जननी को नारी गिणे, सुनर हो सीखवार। रामचरण ई पाप सु, 84 की मार। जननी को नारी गिणे, माँ को तूने स्त्री बना दिया, माँ को तूने स्त्री बना दिया, सो नर हो सीखवार। ऐसे नर की ख्वारी हुई, ऐसे को दंड बड़ा जबरदस्त मिलेगा। रामचरण ई पाप सु, 84 की मार। और ये पाप का परिणाम ये रहेगा कि 84 में बड़ा जबरदस्त भटकना रहेगा। ये पाप का परिणाम है। रामचरण अपनी कहे, सो घेर रखे घर माय। छादन भोजन मात दे, सुत पगड़ावे नाय। रामचरण अपनी कहे, सो घेर रखे घर माय। जो अपनी कहता है ना, वो घर में घेर के रखता है, यानी उसका उपभोग खुद अपने लिए ही करता है, घेर के रखता है।
अपने लिए घेर के रखता है। और छादन भोजन मात दे, सुख बगलावे नाय। और संतों ने तो उसको पुत्र के रूप में निभाया, तो उसको बगलाया नहीं, गले नहीं लगाया। सिर्फ माँ क्या होती है, माँ छादन भोजन, माँ आवश्यकता अनुसार उस पुत्र की रक्षा कर लेती है, लेकिन भोग के लिए माँ नहीं होती। जो है ऐसे जो संतों ने उसको बगड़ाया नहीं, सिर्फ छादन भोजन चाहता चाहता करा, चाहता चाहता करा। क्यों? क्योंकि वो माँ स्वरूप है। और अपन ने पत्नी बना रखा है कि घर में घेर के रख लिया, घर में घेर के रख लिया, अपना मान लिया। नरपति अपने सुतन को दासी नहीं ब्यावन, रामचरण ताकू देवे जाकू दूर करंत। नरपति अपने सुतन को दासी नहीं ब्यावंत। राजा अपने पुत्र का विवाह कभी दासी से करता है? दासी से करता है। रामचरण ताकू देवे जाकू दूर करम। और जो यदि उसको दासी के पास ले जाए, राजा उसको मार देता है। ऐसे यदि साध माया में जाते हैं तो परमात्मा को सहन नहीं होता, तुरंत उनको फिर सजा मिलती है। संसार तो सजा का भागीदार है ही, लेकिन उनको सजा हाथों हाथ मिलती है। उनको पता चलता है कि सजा हमको इसलिए मिली। हाथों तो नरपति अपने सुतन को दासी नहीं ब्यावंत। अब माया तो दासी है और संत राम जी के पुत्र हैं। अब पुत्र की दासी के साथ विवाह कैसे होगा? कैसे होगा? नरपति अपने सुतन को दासी नहीं ब्यावंत, रामचरण ताकू देवे जाकू दूर करंत। वो तो इसलिए राम जी है, बोलते ना कि जो भक्ति करता है उसके सारे सुख छीन लिए जाते हैं। वो छीने नहीं जाते, वो छीने नहीं जाते। वो परमात्मा की विशेष कृपा होती है, नहीं तो जीव जगेगा ही नहीं। उसका मोह हटाते हैं, यार ये सब तो खिलौनों में कहाँ लगा हुआ। विशेष कृपा होती है वो विशेष कृपा होती है कि उसको अलग अलग तरह के दुख आते हैं। वो कृपा है राम जी की, वो राम जी की कृपा है कि नहीं तो उसका मोह खत्म ही नहीं होगा, उसका राग खत्म नहीं होगा, वो उसमें लिपायमान बना रहेगा। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे, रामचरण ताकू देवे जाकू दूर करन। उसको दूर करते हैं, यार ये इसमें अटक के रह जाए, ये खेल खिलौने में ही रह जाए, ये खेल खिलौने में अटका। तो ये अपने लिए परिणाम, अपने को दुखी होने के बजाय कि राम जी के नोटिस से कह रहे तू जाग जा, तू मोह दूर कर। ये अपने लिए नोटिस होते हैं माए, और अपन रोते हैं, अपन रोते हैं यार ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों। उसके पीछे कारण नहीं जानते, कारण नहीं जानते। माया दासी ब्रह्म की भक्त पुत्र है सोए, कबहू का घाले झापटो तो आप ही रक्षक हो। माया दासी ब्रह्म की भक्त पुत्र है सोए। माया दासी, माया दासी है परमात्मा की, और भक्त उसका पुत्र है, भक्त उसका पुत्र है। कबहू का घाले हाप, तो कभी उसको कोई हापटा भी घालता है, मतलब उसमें मोह अचानक पैदा होता है, तो आप ही रक्षक हो, तो रक्षा करके उसको हटा देती है उसके रास्ते से। चल हट यहाँ से, उससे उसके सुख सुविधा को छीन लेती है, सुख सुविधा को छीन लेती है माया। क्यों? क्योंकि वो भक्त है, तो उसके पास फिर जाएगी नहीं। तो अपन बोलते हो भगत बड़े दुखी है, नहीं तो खाली के खाली। वो खाली नहीं है, वो खाली में राम जी के, हाँ वो परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के प्यारे हैं। चौपाई में, माता पिता मात सुत दारा, धन धाम बंधु परिवारा, माया रूप जाति कुल बन, ता संग राम भूल भरम्या नर अंध। मात पिता मात, माया पिता मात सुत दारा, माया पिता मात सुत दारा, धन धाम बंधु परिवारा। माया पिता माता सुत दारा, बेटे बेटी पत्नी धन धाम बंधु परिवार, माया रूप जाति कुल बंध। ये सब माया के रूप, ये सब माया के रूप है। जितनी जाति है कुल के बंधन है, ता संग राम भूल भरम्या नर अंध। इसमें राम जी को भूल गए और भरमा गए, भरमा गए, अंधे हैं। ये सब ही तज बन को जावे, प्रेम प्रीति कर रामन गावे। ये सब ही तज बन को जावे, ये सब छोड़ के और वन में तो चले गए, पर प्रेम प्रीति कर रामन गावे। अपन भी सब छोड़ के यहाँ आए अभी, पर अपन राम को तो गा ही नहीं रहे। अपन राम को नहीं गा रहे तो अपना आने का कोई मतलब नहीं। राम जी को नहीं गाया। प्रेम प्रीति कर राम न गावे,
प्रेम प्रीति के साथ राम को नहीं गाया। तो राम चरण वहाँ झीणी माया, मान बढ़ाई सबको खाया। इतने घर का त्याग करके वन में चले गए और वन में जाके और फिर प्रेम और प्रीति से राम जी को नहीं गाया तो वो जीव फिर किस में अटक जाएगा? मान बड़े में अटक जाएगा, वो झीणी माया में अटक जाएगा। मोटी माया तो छोड़ दी और झीणी माया में अटक जाएगा। झीणी माया सबको खाया, मान बढ़ाई, अंदर का अहंकार मान बढ़ाई, ये झीणी माया में आता है। झीणी माया का आगे महापुरुष डिटेल में भी वर्णन करते हैं। झीणी माया मान बढ़ाई कहलाती, अंदर के जो विकार है वो सब झीणी माया कहलाती कि मोटा मोटा तो छोड़ दिया लेकिन फिर तो बारीक में अटक गया, तो बारीक में अटक गया। भांड की आचर ताली माया, भगत रू जगत नचाया। भांड की आचर ताली माया, भक्त रू जगत नचाया। नर देही को पाए बापड़ा, त्रिया सांग बनाया। भांड की आचर ताली माया, गुरुदेव फरमाया चिरताली माया है ना, इसलिए सबको भांड दिया। चिरताली यानी जिसके चरित्र का पता नहीं चलता है, इसलिए उसको चिरताइलापन इस। और वो त्रिया स्त्री का जो रूप होता है वो चिरताइला कहलाता है। उसको कोई जान नहीं सकता है कि एक सेकंड में तो आंसू आते हैं, एक सेकंड में हंसी आती है। सामने वाला जानता नहीं कि ये है क्या, क्या। तो चिरताइलापन वो प्रकृति दत्त है और वो अपना भक्ति से जाएगा। वो चिरताइलापन भक्ति से चला जाएगा कि हर बार अनेक रूप रहता है, वो अनेक रूप फिर खत्म हो जाएंगे। एक फिर वो पुरुषत्व आ जाता है, फिर एकापन आ जाता है, चिरताइलापन खत्म। भांड की आचर ताली माया, भक्त रू जगत नचाया। भगत और जगत सबको नचा दिया। नर देही को पाए बापड़ा, मनुष्य जन्म मिला था बापड़े हैं और त्रिया सांग बनाया। त्रिया में अटक गए, कामना में अटक गए, स्त्री में अटक गए, उसके सांग में आगे वही पाठ आ रहा है। इति माया को अंग संपूर्ण अंग 57, साखी 1418। अतः साखी कामी नर को अंग लिख्यते। गुरुदेव कामना का, कामी नर का। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। पुरुषा कोई जन करो नारी से तीने, तब पूजा बपु बुद्धि हरे ब्रह्म हत्या शिर दे। पुरुषा कोई जन करो नारी से तीने। महापुरुष पुरुष है इसलिए हमेशा स्त्री का नाम लेते हैं क्योंकि वो पुरुष है, तो वो उदाहरण स्त्री का देंगे। अब स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री। आपस में नेह नहीं करना, ने किया तो गुरुदेव फरमा रहे हैं तब पूजा व बुद्धि हर। वो क्या हर लेगी? वो तब खत्म कर देगी, पूजा खत्म कर देगी। बपू यानी शरीर, शरीर को तोड़ देगी, बुद्धि को हर लेगी और ब्रह्म हत्या शिर दे, और आत्मघाती बन जाएंगे। ब्रह्म हत्या यानी अपनी आत्मघात कर दी, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, आत्मघाती हो जाएंगे, आत्म खूनी हो जाएंगे, बार बार गर्भ में जाना पड़ेगा। पुरुष मनावे नारी को जब लग विषया प्रीत, नार मनावे पुरुष को ते तन मन इंद्री जीत। पुरुष मनावे नारी को जब लग विषया प्रीत। यदि पुरुष स्त्री को मना रहा है तो कारण क्या है कि उसकी विषय से प्रीति है। विषय से प्रीति के कारण वो सामने वाले का वो करता है। पर नारी मनावे पुरुष को, लेकिन यदि नारी पुरुष को मनाए, नारी पुरुष को कामना, फिर जब कामना को महापुरुषों ने त्याग कर दिया तो उनके पीछे 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 नार मनावे पुरुष को चेतन मन इंद्री जीत। फिर माया उनको मनाती है, जिन्होंने तन मन इंद्री को जीत लिया, फिर माया उनको मनाती है कि हमको वापरो, हमको वापरो। कामी सो कुत्ता भला, संत कहे सब साच, रामचरण अज्ञान न रया नारी सूरा। कामी सो कुत्ता भला, कामी से तो कुत्ता ही भला है। संत कहे सब साच, संत सच्ची बात कहते हैं। रामचरण अज्ञान न रया नारी सूराच, उससे तो कुत्ता ही भला है। कारण क्या है कुत्ते का, क्यों कह रहे हैं कि वो तो प्रकृति दत्त करता है और ऋतु के अनुसार करता है। जो भोग करता है ऋतु अनुसार करता है और प्रकृति दत्त करता है, पर मनुष्य ऐसे कोई बंधन नहीं। उसकी 12 ही महीने एक ही जैसी स्थिति, कामना ही कामना में बनी हुई, कामना ही कामना में।
रामचरण अज्ञान न रया नारी सूराच। अपन अज्ञानी है जो कामना में पूरी तरह रचे हुए हैं। तन मन मेली नार मेला नर संगत करे, ले जाए नरक दुआर जा मेली दुर्गंध भरे। तन मन मेली नार मेला नर संगत करे। तन और मन से मेली है कामना, और जो मेला नर है ना, जो मेले हैं वो उसका संग करें, ऐसी कामना का भोग करते हैं, ले जाए नरक द्वार, वो नरक द्वार में ले जाए। वो 84 में नरक द्वार में ले, 84 में भी नरक द्वार, मनुष्य जन्म भी 84 में आता, पर नरक द्वार ऐसे मल मूत्र के कीड़े बनने पड़ेंगे जहाँ मेल दुर्गंध भरे, जहाँ मेल और दुर्गंध भरी वैसा बनना पड़ेगा। कामी सूकर एक है प्रत्येक विष्ठा खाए, राम रसायन छाड़ के पड़े नरक में जाए। कामी सूकर एक है प्रत्येक विष्ठा खाए। कामी कैसा है? सुअर के जैसा। कामी और सुअर दोनों एक जैसे। प्रत्येक विष्ठा खाए, प्रत्यक्ष रूप से विष्ठा खाते हैं। सुअर भी गंदगी खाता है और कामी भी ऐसा। राम रसायन छाड़ के पड़े नरक में जाए, राम रसायन को तो छोड़ दिया और नरक में पड़ रहा है। कामी और कामण बसे जहाँ भजन का भंग, रामचरण अज्ञान रर तजे नवा को संग। कामी और कामण बसे, कामी के मन में कामण बसती है, जहाँ भजन का भंग, वहाँ भजन का भंग, वहाँ भजन हो नहीं सकता यदि हृदय में कामना समाई हुई। जिसके हृदय में कामना है तो कभी भजन होगा नहीं। रामचरण अज्ञान नर तजे नवा को संग, जो अज्ञानी नर है ना, वो उसका काम का संग कभी छोड़ता नहीं, अज्ञानी है। खोटा चेहरा नारी का प्रगट विष का ठाट, रामचरण दर्शन किया मन हुई बाराबार। खोटा चेहरा नारी का, महापुरुष स्त्री को खोटा नहीं कह रहे, कामना को कह रहे कि तूने खोटा संग कर लिया, क्योंकि घी अग्नि का जोड़ा है, इसलिए उसको खोटा, उसको निहारने से मना करते हैं। किसी भी चीज को 2 मिनट 2 सेकंड से ज्यादा निहारते तो अंदर छाप छोड़ देती है और फिर वो अपने कर्मों के रूप में उगड़ती है, फिर वो कंट्रोल नहीं होती। इसलिए अपने आंखों के आंसू कंट्रोल नहीं होते, अपना दुख कंट्रोल नहीं होता। अपने से कोई बात करे अपन धाड़ 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 धाड़, क्यों? क्योंकि अंदर अपने इतना दुख छाया है। अब वो दुख क्या है? अपनी कामना के कारण बना हुआ है। फिर अपन बोले अरे मत दुखियो, तो कामना है ना, वो दुख को फिर समेटने नहीं देती, मतलब जीव पे इतना हावी हो जाती है, इतना हावी हो जाती है, अब उसकी बुद्धि चलेगी ही नहीं। वो बोले अरे तू इतना क्यों दुखी रहता है, तो कारण क्या है? अंदर कामना उसकी बुद्धि को समेटने नहीं देती, उसकी बुद्धि चलेगी ही नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और उसके बाद में दिमाग में बात ही नहीं बैठेगी। उसको कितना ही गुरुदेव समझाएंगे कि ये क्या सदस्य हटका, वो सोचेगा ही। ये सब कामना का परिणाम है, ये सब कामना का। जब बुद्धि चलना बंद हो जाएगी, उसको आगे समझाएंगे तो समझना ही नहीं चाहेगा, उस बात पे विचार ही नहीं चाहेगा। खोटा चेहरा नारी का प्रगट विष का ठाट, रामचरण दर्शन किया मन होई बारा बाट, मन 12 बाट हो जाएगा। नेतर चिले चहोड़ के मोया मुग्ध गिवार, उबरिया भजन प्रताप ते खाली लिया मार। नेतर चिले चहोड़ के मोया मुग्ध गिवार, अब उसने जैसे चेहरा देखा, आंखों से आंखें हुई और वो मौनी आ गया, उसके दिल पे वो हो गया, मन पे वो छाप पड़ गई। उबरिया भजन प्रताप ते, कोई भजन प्रताप से उबरते, कोई भजन प्रताप से उबरते हैं, और बाकी खाली लिया मार, खाली को तो सबको मार दिया, सबको उसने कामना ने मार दिया। रामचरण नारी संगत कामी मार्या जाए, ने कामी संगत तजे रहे राम लवला। रामचरण नारी संगत कामी मार्या जाए, नारी की संगत में कामी मारा जाएगा। कामी है ना, उसका जोर चलेगा ही नहीं, कामना के आगे जोर नहीं चलेगा। न कामी संगत तजे, जो नए कामी है वही उस कामना की संगत को छोड़ेगा, रहे राम लैला, उसकी लो राम जी में लगेगी। वही राम में लो लगा के नए कामी होके एकमात्र राम के ताकत पे कामना खत्म होगी, और कोई ताकत नहीं है जो कामना को खत्म कर दे। रामचरण तू मत करे नारी का विश्वास, मुख मीठी अंतर कड़ी रग परस्या होए विनाश।
रामचरण तू मत करे नारी का विश्वास। अपने मन का विश्वास मत करना। नारी को स्त्री का विश्वास नहीं करना कि तू इस पे विश्वास मत करना कि मेरा मन कंट्रोल हो गया, मैं संग भी कर लूँ तो क्या मेरे मन में कामना नहीं, ऐसा कभी तू सोचना मत। ये सोच के स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री सोच के संग मत करना। अपने मन पे तो कभी विश्वास मत करना। अपने मन पे कभी मुख मीठी अंतर कड़ी, ऊपर से तो तेरे को लगेगा मीठा मीठा, अरे वाह कितना बढ़िया है, और अंदर कड़ी है, 84 में डाल देगी सामने तेरे को, 84 में डाल देगी। परस्या होए विनाश, यदि तूने इसको परस लिया तो तेरा विनाश हो जाएगा। ऊपर से बड़ा अच्छा लगेगा, ऊपर से तेरे को मीठा एहसास होगा, पर ये तेरे को 84 की गति में डाल देगी, बड़ी जबरदस्त सजा मिलेगी। इसलिए तू कभी इसकी ओर ललचाना मत। राम राम जी राम महाराज राम राम।